हृदय से स्वागत, अभिनंदन, जोहार। और जैसा कि पूर्व में सूचित है कि हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी आप सबके बीच अपनी बात रखेंगे। मैं आज की प्रेस वार्ता में मंच पर अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इस प्रेस वार्ता में प्रदेश के माननीय महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरोज सिंह जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आए हुए तमाम मीडिया के हमारे सम्मानित साथीगण। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। हम आज आपके बीच में रूबरू आपके सामने पेश हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के, और महत्वपूर्ण विषय इस राज्य के लिए अति महत्वपूर्ण विषय। कल रामनवमी का पर्व पूरे प्रदेश में उत्साह से मनाया जा रहा है, लेकिन राज्य की सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ शरारती तत्वों का मनोबल बढ़ा है, कुछ असामाजिक तत्वों का मन बढ़ा है, और कुछ लोग शांतिपूर्वक जुलूस जो रामनवमी के उत्सव के अवसर पर पूरे शोभा यात्रा के रूप में निकली थी, तो कल कई स्थानों पर, खास करके लोहरदगा, बोकारो, ऐसे कई स्थानों पर शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक शोभा यात्रा में षड्यंत्र करते हुए कायराना हमला करने का काम किया है। और कायराना हमला इसलिए हुआ कि लगातार राज्य की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण कुछ लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए लोहरदगा में भी जो कल की घटना हुई, ये उसी का परिणाम है। ये उसी का परिणाम के साथ साथ हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रशासनिक, राजनीतिक, जो आज सरकार में बैठे हुए लोग हैं, राजनीतिक सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए पूर्णतः दोषी हैं। पूरी तरह से राज्य की राजनीतिक नेतृत्व आज पूरी तरह से विफल दिख रहे हैं। इनके सूचना तंत्र का कितना बड़ा अभाव है इस सरकार का, किस प्रकार की इंटेलिजेंस है इनके पास, वह लोहरदगा की घटना ने उजागर किया। पूर्व में भी लोहरदगा में इस प्रकार की घटना घटी थी। राज्य की सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और साथ ही साथ शरारती तत्वों पर अंकुश लगाने का उसके मंशा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस राज्य की सरकार का, कितनी बड़ी घटना लोहरदगा में हो गई। राज्य के वित्त मंत्री वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आज तक उन अपराधियों का, जिन्होंने तांडव मचाने का काम किया था, जिन्होंने षड्यंत्र किया था, जिनके कारण हिंसा हुई, उनको आज तक गिरफ्तार करने का काम राज्य की सरकार ने किया। राज्य सरकार का कोई मंत्री तक नहीं पहुंचा।
राज्य सरकार के आला अधिकारी तक वहां नहीं पहुंचे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार जिनके हाथ में नेतृत्व है, तुष्टीकरण की राजनीति को अभिलंब बंद करे। उसी प्रकार से बोकारो में, फुसरो में और आज तो रांची में मुझे जानकारी हुई कि कांके के सुकुरहुट्टू इलाके में भी इसी प्रकार से कुछ लोगों ने शोभा यात्रा में अवरोध पैदा करने का काम। ये किसके सह पर हो रहा है, किन कारणों के हो रहा है, इसको राज्य की सरकार सूद नहीं ले रही है। इसलिए मैं राज्य की सरकार के जो सत्ताधारी दल है, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तुष्टीकरण की राजनीति अवलंब बंद हो और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। एक विषय आपके सामने मैंने रखने का काम किया कि तुष्टीकरण की राजनीति ने राज्य को बहुत बड़ा नुकसान किया है, कुछ लोगों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। दूसरा विषय मैं आपको ले चाहता हूं, कल की जो घटना घटी है त्रिकुट देवघर में। आप सब कोई जानते हैं कि रोपवे के टूटने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके कारण पूरा देश नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश आज चिंतित है। एक दुखद घटना है, ये एक आपदा है, लेकिन राज्य की सरकार की कलई खोलने वाला ये। कल घटना घटी, 100 लोग इसमें फंसे। मुझे जो जानकारी मिली कि 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन राज्य सरकार जिस विभाग के, जिस मंत्रालय के अंतर्गत चलता है, उसके मंत्री बगल के मधुपुर के विधायक हैं, हाजीपुर साहब उनका नाम है। कला एवं संस्कृति के माध्यम से वहां का संचालन होता है, और जो चलाने वाला व्यक्ति है, जो परिचालन करने वाला व्यक्ति है, उसको कोई ट्रेनिंग देने का इन्होंने काम नहीं। 2 साल तक मेंटेनेंस की भी चिंता नहीं की गई, और घटना घटती है तो राज्य सरकार पूरी तरह से मुखदर्शक बनकर के खड़ी हुई है। राज्य के सरकार के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटना घटी है, राज्य सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री 24 घंटा तक नदारत रहे, उनके वरिष्ठ नौकरशाह नदारत रहे। मैं शुक्र मनाता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ भेजने का काम किया। आईटीबीपी, जो आप सबको जानते हैं कि आईटीबीपी का जो सैनिक होता है, वह पर्वत पर चढ़ने का उसको विशेष योग्यता होता है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता लेते हुए संज्ञान लिया और अविलंब वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से और एनडीआरएफ की टीम को सक्रिय करते हुए आईटीबीपी को लगाने के बाद आज बड़ा एक राहत का काम चल रहा है। लेकिन राज्य की सरकार की आपदा प्रबंधन कहां चली गई? और दुखद इस विषय को लेकर के है कि घटनाएं घटती है तो राज्य सरकार की आत्मा झकझोरती क्यों है? आत्मा विहीन सरकार, दृष्टि विहीन सरकार और संवेदनहीन सरकार अगर कोई इस देश के अंदर है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार है। इतनी बड़ी घटना घटी, संथाल परगना को जो जागीर समझते हैं, उस धरती को नमन करके वोट लेने का काम करते हैं, और संथाल परगना में इतनी बड़ी घटना घटती है लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? 24 घंटे के बाद उनके मंत्री राजनीति की यात्रा कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने सांसद निशिकांत जी और भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक और कार्यकर्ता, देवघर के विधायक, वहां के स्थानीय सांसद निशिकांत जी,
और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उस आपदा को अपनी आपदा समझते हुए वहां पर सेवा का काम कर रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार और इस मधुपुर के विधायक, उस विभाग के मंत्री में थोड़ी भी नैतिकता नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये राज्य की सरकार को पूरे देश से क्षमा मांगना चाहिए, पूरे देश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए और आपदा प्रबंधन में फेल होने का अफसोस जाहिर करना चाहिए। एक बहुत बड़ी घटना है। हम सब लोग इस घटना से बहुत ही झकझोर दिया हम सबको कि इस राज्य में अगर भगवान न करे कोई आपदा आए, अगर आपदा आएगी तो राज्य सरकार में यदि ये सरकार रहेगी तो जनता कराहने लगेगी, जनता कराहते हुए अपने आप को अकेला महसूस करेगी। इसलिए ये सरकार अपने संवेदनहीनता का परिचय दिया है। वहां के प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। तीसरा विषय आप सबके बीच में मैं पंचायत के चुनाव के संदर्भ में, जानते हैं कि कोई ना कोई पत्रकार पूछेंगे, उसके पहले मैं अपना वक्तव्य रखूं। ये बेहतर होता है लोकतंत्र का। ये आप चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र की। पंचायत की चुनाव के संदर्भ में हम सब कोई जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का राहुल रमेश बाग बनाम महाराष्ट्र राज्य का सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन आया है, डायरेक्शंस आया है, निर्देश है। और उस निर्देश में क्या है कि प्रत्येक राज्य एक ट्रिपल टेस्ट कमेटी बनाए, ट्रिपल टेस्ट कमेटी रिपोर्ट बनाए। दूसरा क्या है, उसके तहत क्या क्या है, एक आयोग का प्रत्येक राज्य अपने राज्य में एक आयोग का गठन करे। दूसरा क्या है, पिछड़े समाज के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक आधार का अध्ययन एवं सर्वेक्षण करे। और तीसरा, सर्वेक्षण के आधार पर 50% के अंतर्गत पिछड़े वर्ग को आरक्षण का अधिकार दे। ये सुप्रीम कोर्ट का है। अब इस राज्य सरकार के संदर्भ में कलई खोलना चाहता हूं। कांग्रेस के चेहरे को और मैं पर्दा नसीब क्या बोला जाता है, पर्दे में उस पर्दे को मैं उठाना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है। लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री वहां के शिवराज सिंह चौहान वहां पर जनता के हित के लिए लगातार काम करने वाले मुख्यमंत्री, और वहां पर कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस कहती है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए जब तक आयोग का गठन ना हो। और वहां की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने आयोग का गठन किया है और उसका निर्णय भी, उसकी रिपोर्ट भी अब लगभग आ चुकी है और उसके आधार पर मध्य प्रदेश में चुनाव। वहां पर बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस। मैं दोहरी भूमिका, दोहरा चरित्र, दोहरा चाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां पर कांग्रेस सत्ता में है, सत्ता में है, और उसके मंत्री कौन है? कांग्रेस के आलमगीर बाबू हैं, और वो बिना आरक्षण का, बिना पिछड़े का आरक्षण के चुनाव की घोषणा करते हैं। कैसा है कांग्रेस का चाल और चरित्र। एक तरफ मध्य प्रदेश में आप चुनाव कराने की, रोकने की बात करते हैं, यहां पर आपकी सरकार में आप कमीना मंत्री हैं, आप यहां चुनाव करने की घोषणा करते हैं। ये कैसे चलेगा?
महाराष्ट्र में कांग्रेस की सहयोग की सरकार है और महाराष्ट्र में भी आपने बिना आरक्षण का चुना। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अच्छा होता कि ये दलीय आधार पर चुनाव, ये अच्छा होता कि दलीय आधार पर चुनाव होते, ये अच्छा होता कि राज्य की सरकार राज्य में आयोग का गठन करके अविलंब 1 महीने के अंदर उस आयोग की रिपोर्ट को ले लेना था और 1 महीने के बाद चुनाव करो। 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने जब आयोग का गठन करके उसका रिपोर्ट लेने का काम किया तो यह सरकार भी कर सकती थी। इसलिए सरकार के चाल चरित्र और चेहरे पता ही नहीं चलता। इसलिए पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है कि राज्य की सरकार पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसका अनदेखा किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को, निर्देश को पालन नहीं कर रही है राज्य की सरकार। इसलिए सरकार हर मोर्चे पर फेल है, विफल है। इसलिए राज्य सरकार से मैं मांग करता हूं कि राज्य की सरकार को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। राज्य की सरकार को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। राज्य की सरकार को न्यायपालिका के प्रति विश्वास होना चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार सभी चीजों को धत्ता बताने का काम कर रही है। राज्य की सरकार को सिर्फ एक ही मतलब है, एक ही मकसद है और वो मकसद है कि राज्य की सरकार में, राज्य में जो लोग शासन चला रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह शासन चलाने वाले, परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले पार्टी की सरकार है और सिर्फ 3.5 करोड़ जनता के बारे में विचार न करने वाली सरकार, सिर्फ अपने परिवार और परिवार के सदस्यों के हित के लिए काम करने वाली सरकार। इसलिए सरकार से अब झारखंड की जनता भी निजात चाहती है। कभी भी जब भी चुनाव होंगे तो मैं दावे के साथ करता हूं कि जनता के नब्ज को मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं। झारखंड की जनता भी नब्ज पहचान रही है। झारखंड की जनता भी अब ऊब चुकी है सरकार, और झारखंड की जनता का मिजाज भी अब बदला बदला महसूस हो रहा है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के खिलाफ करने वाली सरकार, जन विरोधी सरकार। इतने ही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज कैबिनेट मंत्री आलमगीर आजम ने लोकसभा मामले पर बोला है कि इंस्टेंट किसी के साथ भी पथराव हो सकता है, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना को अविलंब बड़ी घटना होने से रोक दिया। बड़ा दुर्भाग्य है, आलमगीर जी का मुंह तो खुला लेकिन देर में खुला। वहां पर जिस ढंग से सुनियोजित ढंग से हमले हुए, एक 4 दीवारी के अंदर आपराधिक षड्यंत्र करने वाले लोग थे। सरकार उनकी, पुलिस उनका, और इस प्रकार की घटना को कहते हैं कि छोटी घटना थी और सरकार ने नियंत्रण कर दिया। मैं वहां के एक एक कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता हूं, आजसू के कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हूं, सामाजिक संगठन के लोग काम करने वाले, इनसे मैंने व्यक्तिगत बात किया कल। और जब वहां से गंभीर रूप से लोग घायल होकर के रिम्स में थे तो लोहरदगा का जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति साथ में नहीं आया। राज्य के सरकार के जो आलम साहब जो आज अपना मुंह खोल रहे हैं, घायलों को देखने तक नहीं पहुंचे। सरकार का एक मंत्री तक नहीं पहुंचा हुआ। इसलिए राज्य की सरकार के मंत्री को बोलने, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। आलमगीर अहमद साहब, बहुत दुर्भाग्य है कि आप इसको हल्के में ले रहे हैं। अध्यक्ष जी,
विषय आ रहा है, या तो सूचना तंत्र का अभाव है, दूसरा विषय आ रहा है योजनाबद्ध तरीके से कई शहरों में जो हुआ, दोनों में से कौन सा सही है? देखिए, कुल मिलाकर के राज्य सरकार की प्रशासनिक असफलता का ये द्योतक है। उनके सारे इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो गए। सरकार का सबसे बड़ा सूचना तंत्र होता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, वह पूरी तरह से फेल है। एक दूसरी बात है कि राज्य की सरकार के इरादे नेक नहीं है। इसलिए इरादे नेक नहीं है कि घटना घटने के साथ साथ राज्य की सरकार को नियंत्रण करने का, कानून व्यवस्था को ठीक करने का जो जिम्मा होना चाहिए, उसमें पूरी तरह से विफल हो गई। आज वहां आगजनी हुआ, कहां चली गई थी पुलिस? मोटरसाइकिल में इतने बड़े संख्या में आग लगाने का काम किया, पहले भी लोहरदगा में हुआ, इसके पहले लोहरदगा में हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई उपद्रवियों के खिलाफ। कानूनी पक्ष को खिलवाड़ करने का काम किया। इसलिए दोनों पक्ष में आपका जो अमृतेश जी प्रश्न है, दोनों हर मोर्चे पर सरकार फेल है। वहां सर, पंचायत चुनाव में ओबीसी के लोग, हर समाज के, जैसे दलित समाज हो, समाज हो, सब उठे हुए आरक्षण का मांग करते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर राज्य की सरकार दोषी है, राज्य के पाले में गेंद है। राज्य की सरकार को निर्णय लेना है, विपक्ष में हम तो राज्य की सरकार की ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। ये मेरा नैतिक और मौलिक दायित्व है। तो साथ ही सर, राज्य की सरकार को सोचना है निर्णय लेने का। राज्य की सरकार निर्णय नहीं ले रही है आयोग गठन का, तो राज्य की सरकार इसके लिए दोषी है।